आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 16 प्रोबेबिलिटी। देखिए, प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ बताने से पहले मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, 10th क्लास का एक क्वेश्चन लिखा है हमने, एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। हमारे सामने एक डाइस को 2 बार फेंकने पर जो टोटल पॉसिबल केसेस बन सकते हैं वो लिखे हुए हैं, जैसे 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6। इस तरीके से जितने भी पॉसिबिलिटी बन सकती है 6-6 तक, वो सारी की सारी हमने लिख रखी है। हम 10th क्लास में सीख करके आ चुके हैं कि जब भी एक डाइस को 2 बार फेंका जाता है तो टोटल जितनी भी पॉसिबिलिटी बनती है वो 36 बनती है। 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, इस तरीके से करते हुए लास्ट में 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6। ठीक है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी इसमें। तो बच्चों 11th क्लास में इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे हम। टोटल पॉसिबिलिटी 36 बनती है, उसको तो कोई चेंज कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन हम चैप्टर नंबर 1 सेट को डिस्कस करके आए थे। 11th क्लास की मैं बात कर रहा हूं। तो ये जो जितनी भी पॉसिबिलिटी बनती है, एक तो ये बात फाइनल कर लीजिए, हम उनको एक सेट में लिखेंगे हमेशा। यानी प्रोबेबिलिटी का जो बेस रहेगा ना, वो सेट रहेगा चैप्टर नंबर 1 क्लास 11। तो यहां मैंने जितनी भी पॉसिबिलिटी थी उनको एक सेट में, यानी सेट के फॉर्मेट में लिख दिया है, ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है, और ये रोस्टर फॉर्म है, जैसा कि आपको याद आ रहा होगा। और इस सेट का नाम दे दिया हमने एस, और हम इस सेट को बोलने वाले हैं यहां पे सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, तो जो भी पॉसिबिलिटी बनती है उनका पूरा का पूरा कलेक्शन, जिसको हमने सेट बोला है, हम आज के बाद उसको बोलने वाले हैं सैंपल स्पेस। और सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते थे, हालांकि हम यहां पर उसको एलिमेंट्स नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सैंपल पॉइंट्स। सैंपल पॉइंट्स, यानी इसमें 36 सैंपल पॉइंट्स हैं। सैंपल स्पेस हमने जो बनाया उसमें 36 सैंपल पॉइंट हमारे पास आ गए। अब एक केस हम और लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में एक कॉइन है, उस कॉइन को मैं 2 बार उछालता हूं, ठीक है, 2 बार। तो जो बनेगा सैंपल स्पेस वो हेड हेड HH, HT हेड टेल, टेल हेड एंड TT। तो टोटल केस कितने आ गए? 4। तो N ऑफ S इज इक्वल टू 4। तो ये है सैंपल पॉइंट्स, ये है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, सैंपल पॉइंट्स। आप देखेंगे जैसे जैसे अब आप प्रोबेबिलिटी में आगे चलेंगे तो आप देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी का जो बेस है वो कहीं ना कहीं सेट है। सबसे पहले मैंने सेट को इंट्रोड्यूस करा दिया यहां पे, फिर सैंपल पॉइंट्स जो कि एलिमेंट्स होते हैं। हम यहां पे एलिमेंट्स नहीं बोलेंगे क्योंकि ये टॉपिक प्रोबेबिलिटी का है, इसीलिए हम यहां बोलेंगे सैंपल पॉइंट। सैंपल स्पेस, सैंपल पॉइंट। जबकि वैसे अपन जानते हैं, बेसिक तो अपन जानते हैं कि है तो ये एलिमेंट, लेकिन अपने को सैंपल पॉइंट बोलना है। और ये देखिए कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट, राइट, चैप्टर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था। लेकिन प्रोबेबिलिटी में हम बोलेंगे कि यहां 4 यानी कि 4 सैंपल पॉइंट है। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस एस 4। हम ऐसा डील करने वाले हैं। अब मान लीजिए कि एक कॉइन को हमें 3 बार उछालना है, 3 बार थ्रो करना है। तो जो सैंपल स्पेस बनेगा वो HHH, HHT, HTH, THH। 10th क्लास वाला मैटर डिस्कस कर रहे हैं अभी हम। फिर TTT। मैं तो देखो ऐसे ही बनवाता हूं कि बच्चों को ऐसे बोल देता हूं कि ऐसे याद रहेगा। एक बार आप HHH लिख लीजिए, ठीक है। सबसे लास्ट वाली सीट पर T को इंट्रोड्यूस करा दीजिए एंड देन वो आगे मूव करता रहेगा। अब ये T यहां आ गया, भैया H आप उधर सरक जाइए, H इधर आ गया। अब T को यहां आना है, आप प्लीज उधर आ जाइए, T यहां आ गया। अब और कोई सीट तो है नहीं, अब TTT ले लीजिए। और इसी तरीके से जो बाकी बच गया लास्ट में, उसको लास्ट वाली सीट से इंट्रोड्यूस करा दीजिए, TTH। भैया T आप इधर आ जाइए, मेरे को बीच में आना है, तो THT
और फाइनली एच को इधर ले लीजिए, एच टी टी, तो ये आ गया। तो आप देखेंगे जो एन ऑफ एस आएगा वो आ गया 8। अब देखो लास्ट क्लास में हमने सीखा था, 10th क्लास की मैं बात कर रहा हूं, कि एक डाई अगर आपने लिया है ना, अगर आपने डाइस को लिया है तो आपने केवल उसी को काम में लिया था, उसी को फेंका था, चाहे वो एक बार, तो उस केस के अंदर हमारे पास में 6 सैंपल पॉइंट बन गए थे, चाहे 2 बार 36 बन गए थे। और अगर आपने कॉइन को लिया है तो आपने कॉइन को ही फेंका था, चाहे एक बार हेड या टेल बनेंगे, चाहे एक से ज्यादा बार, 2 बार, राइट, या 3 बार। अब हम डिस्कस कर रहे हैं मिक्स करके, जिसमें हमने डाइस को भी फेंका है, कॉइन को भी फेंका है, ठीक है, डाइस को भी फेंका है, कॉइन को भी फेंका है। तो केस हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो बनेगा, क्वेश्चन देखिए एक बार आप, फिर उसके बाद में मैं आपको बताने वाला हूं। तो क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो होगा कि सबसे पहले मैंने एक डाइस को फेंका, ठीक है, ये समझो वो डाइस है। तो अगर उस पर, केस देखिए, अगर उस पर 3 का मल्टीपल आता है, 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल का मतलब हो गया जैसे जो 3 की टेबल में आते हैं 3, 6, 9 ऐसे, है ना। तो अगर उस पर 3 का मल्टीपल आता है तो डाई फिर से फेंकना है, ठीक है। अदरवाइज यानी कि 3 का मल्टीपल अगर नहीं आता है, अदरवाइज आपको कॉइन फेंकना है, ठीक है। तो ये वाला जो केस है ना, ये अब आप फर्स्ट टाइम हैंडल कर रहे हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो आप इस केस को, क्योंकि अब इसमें मिक्स हो गई हैं चीजें, डाइस भी लिया है, कॉइन भी लिया है। इसको हैंडल कैसे करोगे आप, इसका सैंपल स्पेस कैसे बनाओगे आप, अब आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। 10th क्लास में तो ये होता था, एक डाइस को एक बार फेंका, 1 2 3 4 5 6, एक डाइस को 2 बार फेंका। तो 10th में जब पहली बार आपने सीखा था ना कि 36 बनेंगे, तो याद कीजिए प्रॉब्लम तब भी हुई थी आपको, लेकिन वो एक रिदम में आ गई थी चीजें, फिर वो कहीं ना कहीं हमें याद रहने लग गया, तो फटाक से हम 36 बना देते हैं। लेकिन आज अब जो ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है कि पहले मैंने एक डाइस को फेंका और अगर उस पर 3 का मल्टीपल आता है तो अगेन डाई, अदरवाइज कॉइन, ये थोड़ा सा अब आपको कंफ्यूज करने वाला है। और ये तो एक छोटा सा एक एग्जांपल दिया है मैंने, अब ना जाने इस तरीके के कितने मिक्सिंग वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो उसको क्रैक करने का क्या तरीका होगा मैं आपको बताता हूं। देखो आपको क्या करना है, यहां देखो, सबसे पहले क्या बोला, डाइस को फेंका, ठीक है। तो आपको ना उसकी पॉसिबिलिटी लिख देनी है, क्या क्या, 1 2 3 4 5 6, यही करोगे ना। फिर बोला कि अगर उस पे 3 का मल्टीपल आता है तो वापस से डाइस, 3 का मल्टीपल मतलब 3 और 6, तो वापस से डाइस, 1 2 3 4 5 6, और उस पे क्या क्या चांसेस हैं, 1 2 3 4 5 6, और यहां पे वापस से डाई, 1 2 3 4 5 6। अदरवाइज कॉइन, अदरवाइज का मतलब जहां 3 का मल्टीपल नहीं है, तो यहां क्या क्या पॉसिबिलिटी होंगी, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, यहां ये पॉसिबिलिटी होंगी। तो अब ना इनका सैंपल स्पेस बनाना शुरू कर दीजिए, यहां से चलिए, 1H 1T, ये देखिए 1H 1T, फिर यहां ये 2H 2T, फिर ये देखिए 2H 2T, फिर यहां ये 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4H 4T, 5H 5T, 4H 4T, 5H 5T, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, अगेन 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, और आप काउंट करेंगे तो 20, आप इनको काउंट करेंगे तो 20। बच्चों इसको बोला जाता है ट्री
डायग्राम, इसको बोला जाता है ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम जैसे पेड़ होता है ना, उसमें ब्रांच में ब्रांच बनती जाती है, शाखाओं में शाखा बनती जाती है, बस उसका एक नाम लिया गया या मेंशन किया गया, ट्री डायग्राम। तो ये जो मेथड मैंने आपको बताया है ना, ये अपडेटेड मेथड है। आपको इस मेथड को छोड़ना होगा, अदरवाइज आप काफी कंफ्यूज हो जाने वाले हैं, क्योंकि 10th में लिमिटेड लेवल के क्वेश्चंस आते थे। 10th में जो आपने सीखा है इसका मतलब ऐसा नहीं है कि गलत सीखा है, लेकिन लेवल जो था बस वो एक लिमिटेड था। अब क्या है कि अब क्वेश्चंस मिक्स होकर के आते हैं। चलो मैं आपको 10th वाले कॉन्सेप्ट को करके दिखाता हूं। देखो यहां देखो, मान लीजिए कि आपने डाइस को फेंका है ना, तो टोटल पॉसिबल केसेस भाई क्या क्या चांसेस हैं? 1 2 3 4 5 एंड देन 6। अब मान लीजिए उस पर 1 आया, भाई फेंकना तो फिर से पड़ेगा ना, एक को 2 बार फेंक रहे हैं। 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, अगेन 1 2 3 4 5 6। इस मेथड को अगर आप फॉलो करेंगे ना, तो आप देखिए यही सैंपल स्पेस बनने वाला है। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। इसी तरीके से 3 की ब्रांच, 4 की ब्रांच, 5 की ब्रांच एंड 6 की ब्रांच। इसका ट्री डायग्राम की हमें कहीं कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली थी अगर हम 10th स्टैंडर्ड की बात करते, क्योंकि वहां जो क्वेश्चन आने वाला है ना, या तो मान करके चलो कि भाई सिर्फ डाइस का आने वाला है, या मान करके चलो कि सिर्फ कॉइन का आने वाला है। जहां मिक्स कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आ गया ना, तो वहां डेफिनेटली आपको ट्री डायग्राम की हेल्प लेनी चाहिए। और मैं तो ये बोलूंगा कि 10th स्टैंडर्ड पे ही ना आपको ये चीज सीख लेनी चाहिए थी। लेकिन इस तरीके के क्वेश्चंस को ना फिर अपन जब सीधा डील कर सकते हैं तो इसको हटा दीजिए, इसलिए हम इसको डील नहीं करते, वरना ये वहां सीख लेने में कोई बुराई नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को अगर आप डायरेक्ट डील कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। जैसे एक कॉइन को है ना 2 बार उछाला, 2 बार फेंका, तो बिल्कुल क्लियर है कि भाई 2 बार फेंकने पे एच 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 टी टी एच टी टी। अब हमें इसमें वृक्ष इसकी ट्री, अब हमें इसमें ट्री डायग्राम की कहीं कोई जरूरत नहीं है, बहुत इजीली हमने लिख दिया, तो बिल्कुल आपको कोई जरूरत नहीं है बनाने की। लेकिन अगर मिक्स करके आ गया ना, तो डेफिनेटली आप उसको बनाइएगा। स्टैंडर्ड है ये, है ना, ये इसकी एनसीईआरटी के अंदर ही सिलेबस में। तो जैसे चांसेस क्या क्या है, हेड टेल, और फिर से अगर आपको उछालना है तो हेड टेल और अगेन हेड टेल। तो हेड 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 टेल, हेड 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 टेल, टेल हेड टेल टेल, टेल हेड टेल टेल। ठीक है, और इसी तरीके से एक और देखिए ट्री डायग्राम और कैसे बनाते हैं अपन। जैसे मान लीजिए एक को 3 बार फेंका, एक बार फेंका तो हेड या टेल, जब दूसरी बार फेंकोगे तो फिर से ये चांसेस हेड टेल हेड टेल। अब चाहे यहां कुछ भी आए फिर से फेंकना पड़ेगा, हेड टेल हेड टेल हेड टेल, यानी कि एक कॉइन को 3 टाइम्स हेड टेल हेड टेल। देखना हेड हेड हेड, एच 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 टी एच एच टी एच टी एच एच टी एच एच टी टी एच टी टी। इसी तरीके से आप नीचे वाला बना लीजिए। ठीक है, तो यहां मैंने लिखा हुआ है कि सैंपल स्पेस एक्चुअल में एक सेट ही होता है। सैंपल पॉइंट में यहां 36, ठीक है, सैंपल पॉइंट के अंदर आप देखोगे यहां 36 है, यहां सैंपल पॉइंट 20 है। और बच्चों एक आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट।
क्वेश्चन ये बनता है कि सर रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एक आता है आउटकम्स, एक आता है सैंपल पॉइंट, और एक आता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, सैंपल पॉइंट डिस्कस कर चुके, लेकिन एक बार फिर से करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि सर रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? भाई देखो, बहुत सीधी सी बात है, कोई भी एक्सपेरिमेंट जिसके जो रिजल्ट्स आने वाले हैं ना वो आपको नहीं पता, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। सीधी सी बात। जैसे मान लीजिए कि मेरे को एक लकी ड्रॉ निकालना है, राइट? तो अब ये तो नहीं पता ना कि भाई कौन जीतने वाला है, तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है। मैंने एक डाइस को फेंका, ये तो नहीं पता ना कि उस पर क्या आने वाला है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है। मैंने एक कॉइन को फेंका, ये तो नहीं पता ना उस पर क्या आने वाला है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है, राइट? एक बार फिर से एक एग्जांपल देता हूं। मैंने बोला 11 पीसीएम में से राहुल को लेकर के आओ, केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर सेकंड, 11 पीसीएम में से एक स्टूडेंट को बुला करके लाओ। आप बताइए, राहुल वाले केस में मुझे पता राहुल आएगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है। केस नंबर सेकंड में मुझे बिल्कुल नहीं पता कि कौन सा आउटकम आने वाला है, कौन सा रिजल्ट आने वाला है। मैंने बोला एक स्टूडेंट को लेकर के आइए, कौन सा स्टूडेंट वो आने वाला है, तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो जिसके रिजल्ट के बारे में अपने को नहीं पता वो रैंडम एक्सपेरिमेंट है। सीधी सीधी सी बात करें, आउटकम्स का मतलब सीधा सीधा तो समझ लो, जो रिजल्ट आने वाला है वो आउटकम्स है। आपने डाइस को फेंका, जो जो पॉसिबिलिटी बनती है, पॉसिबल आउटकम्स अपन लिखते हैं, जो जो पॉसिबिलिटी बनती है, भाई 1 की बनती है ये रिजल्ट आने वाला है, ये आ सकता है, 2 की बनती है, 3 की बनती है, 4, 5, 6, ये आउटकम्स है, पॉसिबल आउटकम्स, राइट? कि भाई जो जो आ सकता है। अब 7 इसके आउटकम्स में नहीं आ सकता है, 0 नहीं आ सकता है, ये सारे इसके आउटकम्स में आ सकते हैं। सैंपल पॉइंट मैंने आपको बोल ही दिया, सैंपल स्पेस, जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं ना उनका जो सेट होता है, टोटल पॉसिबल जो आउटकम्स होते हैं उनका जो सेट होता है ये। अच्छा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है कि जैसे मान लीजिए कि आपने डाइस को फेंका, तो जो पॉसिबल सैंपल स्पेस बनेगा 1 2 3 4 5 6, राइट? अब मैं ये कह दूं कि इनमें से इवन नंबर का आना, इवन नंबर, अब इवन नंबर की जो टीम बनेगी वो ये बनेगी, ये इवेंट कहलाते हैं। इवेंट यानी मोटी मोटी बात करें ना कि जो आपका सैंपल स्पेस है ना उसके पार्ट्स अगर आप कर दो, छोटे छोटे पार्ट्स कर दो। जैसे मान लीजिए मैं बोल दूं कि जो पॉसिबल आउटकम्स है वो 3 से लेस होने चाहिए, तो 1,2। यानी इन शॉर्ट सैंपल स्पेस के जो सबसेट्स बन सकते हो ना कॉन्सेप्ट वाइज, जैसे इसको बोल दिया मैंने, या और नंबर के लिए बोल दूं तो उसमें आ जाएगा 1 3 5। तो जो ये सबसेट्स बनते हैं ना ये इवेंट हो जाते हैं। कुछ नहीं, इनको नाम दे देना इवेंट। कौन सा इवेंट हो गया भैया? इवन नंबर का आना, नंबर विच इज लेस देन 3, नंबर विच इज ऑड नंबर, तो ये इवेंट्स होते हैं। बहुत सिंपल डेफिनेशन की तरफ जाइए आप, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। रैंडम एक्सपेरिमेंट या जिसका रिजल्ट के बारे में नहीं पता हो, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट। आउटकम्स, पॉसिबिलिटी किस किस की है भैया? सैंपल पॉइंट, जो उसके अंदर फिलहाल बैठे हैं सारे के सारे, जो एलिमेंट्स होते हैं वो सैंपल पॉइंट्स हैं। सैंपल स्पेस, पूरा सेट सैंपल स्पेस होता है। ठीक है बच्चों, अब हम पॉइंट 1 एक्सरसाइज 16.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को डील करते हैं। अब देखिए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, इसमें लिख रखा है ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। अब अगर आपको जरूरत है ट्री डायग्राम की तो डेफिनेटली बनाइए। अगर आपको लगता है कि नहीं इसका सैंपल स्पेस मुझे डायरेक्टली पता है, मैं लिख सकता हूं, तो बिल्कुल बनाइए। तो यहां कॉइन, एक कॉइन, यहां एक कॉइन है और उसको हमने, यानी कि एक कॉइन और 3 टाइम्स, ठीक है। या अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है 3 कॉइन और 1 टाइम्स, तो एक ही बात है, सैंपल स्पेस बनेगा H H H H H T
एच टी एच टी एच एच टी 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 एच टी और एच टी टी। क्वेश्चन नंबर 2, ए डाइस थ्रोन 2 times, ऑलरेडी डन। क्वेश्चन नंबर 3, ए कॉइन इज टॉस 4 times। तो आप इसको बना सकते हो, सैंपल स्पेस बना सकते हो, और उससे पहले अगर आप ट्री डायग्राम बनाना चाह रहे हो तो वो भी बना सकते हो। एच टी एक बार, अब दूसरी बार एच टी, तीसरी बार एच टी, एक बार और एच टी, वरना 16 बनेंगे। अगर आपको डायरेक्ट बनाना आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एच, ठीक है। और अगर नहीं आता है, आप भूल जाते हो, तो ऐसा बना सकते हो। एच, लास्ट में रास्ता चेंज कर लेना, टी। एच टी, एच हो गया, एच टी हो गया। तो एच टी एच, ठीक है। तो यहां से एच, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये हो गया, ये हो गया, क्लियर। तो ये वाली ब्रांच पूरी हो गई ना। अब यहां से ले लो एच टी, यानी इस केस में 4 बन गए टोटल, इस केस में 4 बन गए ना। ऐसे ही इस केस में भी 4 बनेंगे, फॉर ये रहे ना, एच टी एच एच, एच टी एच टी, एच टी टी एच, एच टी टी टी। फिर आप देखेंगे कि यहां से भी 4 बनेंगे और यहां से भी 4 बनेंगे, तो टोटल 16, राइट, टोटल 16। फिर क्वेश्चन नंबर, ये था क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं? वैसे ना एक बात को देखो, जरूर आप ध्यान रखिए कि एक डाइस हो 2 बार फेंका, या 2 हो 1 बार फेंका, एक ही बात है। एक कॉइन को 2 बार या 3 बार, या 3 कॉइन को 1 बार, एक ही बात है, सेम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं, उसको देखते हैं। सबसे पहले कॉइन, उसके बाद में डाई। तो कॉइन, हेड टेल। अब यह हेड आया है तो डाई तो फेंकना ही पड़ेगा ना। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले कॉइन, उसके बाद में डाई। तो सैंपल स्पेस H1, H2, H3, H4, H5, H6, T1, T2, T3, T4, T5, T6, बस, ठीक है। तो क्वेश्चंस को बाकी को आप डिस्कस करना, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहां स्क्रीन पे मेरा नंबर आपको नजर आ रहा है, तो बच्चों उस नंबर पे जरूर अपने डाउट्स, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चंस, डेफिनेटली आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।